ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान ने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला मुस्तक़िल के मोहल्ले बेगुलगुड़ा नज़द आयशा मस्जिद का साकिन मोहम्मद मोहसिन चाउश वल्द ज़हीर चाउश पेशा AC मैकेनिक ने जुमेरात की सुबह ईदगाह की दीवार के पीछे एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने लाश को दरख्त से लटका हुआ देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही टू टाउन पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात जारी हैं और खुदकुशी की असल वजह तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगी। ज़राए का कहना है कि मुतवफ़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार था। अहले मोहल्ला ने बताया है कि मरहूम मोहसिन चाउश एक खुश अखलाक, मेहनती और फ़र्ज़ शिनास नौजवान था। ताहम गुज़िश्ता अय्याम में वो शदीद ज़हनी तनाव में मुब्तला था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिला निर्मल मधोल मंडल पीपरी गांव में कायम आंगनवाड़ी मरकज की टीचर वानिता के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही और वक्त की पाबंदी न करने की शिकायत सामने आई है। मरकजी वो रियासती हुकूमत की जानिब से छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को सेहत व मुतवाज़न ग़िज़ायत और तालीम फराहम करने के लिए आंगनवाड़ी मराकज़ कायम किए गए हैं, मगर पेपरी आंगनवाड़ी टीचर वानिता अपनी मर्जी से मरकज़ चलाती हैं और ड्यूटी के औकात की पाबंदी नहीं करती। मीडिया नुमाइंदों ने जब इस मामले पर रिपोर्टिंग के लिए मरकज़ का दौरा किया तो मज़कूरा टीचर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ मर्दों को दाखिले की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि ज़िला कलेक्टर भी आए तो इजाज़त नहीं दूंगी। मीडिया नुमाइंदों ने जब CDPO से राबिता किया तो उन्होंने भी टीचर के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में मर्दों को दाखिले की इजाज़त नहीं होती। ज़िला ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमा में मुस्तकिल पीढ़ी ना होने के बायस इस वक्त ज़िले के एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद इस महकमा की निगरानी कर रहे हैं। अवाम ने ज़िला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से अपील की है कि आंगनवाड़ी मराकज़ में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए बायोमेट्रिक हाज़िरी निज़ाम और फ़ीस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम नाफिज किया जाए ताकि शफाफियत बरकरार रहे और पेपरी गांव की गैर जिम्मेदार टीचर वानिता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। చెప్పు చెప్పు ఇంకా మాకి హక్కు లేదు. సరే సరే మీ అధికారితో మాట్లాడతాను. చెప్పు అమ్మా చెప్పు. ఖరాబ్ లేదు, నేనేం మాట్లాడుతున్నా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను రికార్డ్ చేస్తాను. చెప్పు. ज़िले विकाराबाद के कदीम तांडोर इलाके के वार्ड नंबर 17 में साबिक़ काउंसलर आफरीन जुवेरिया अनवर खान की निगरानी में गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल के अतराफ़ इकनाफ़ में बरक़ी खंभों की तनसीब अमल में लाई गई। बरक़ी खंभे ना होने की वजह से यहाँ मुक़ीम मकीनों को काफ़ी दूर तक बरक़ी कनेक्शन लेना पड़ता था। बिजली की सरबराही में काफ़ी खलल पैदा हो रहा था। इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। इस मौके पर कांग्रेस कायद अनवर खान ने बताया है कि वार्ड नंबर 17 में बरक़ी पोल के अलावा ड्रेन और पानी की पाइपलाइन और दीगर सहूलियात फराहम करने के अलावा कदीम लोहे के बरक़ी खंभों को निकाल कर सीमेंट के खंभों को नस्ब किया जाएगा। इस मौके पर अनवर खान ने रुकन असेंबली तांडूर बी मनोहर रेड्डी, जिला कलेक्टर विकाराबाद प्रतीक जैन, तांडूर इलेक्ट्रिकल AE के अलावा लाइन मैन मोहम्मद जाफर का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के बालापुर शाही नगर में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक प्लास्टिक गोदाम में कल शब ये आग लगी। आग के साथ कसीफ धुआं भी था। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड्स की अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी की झुलसने या किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। औहदेदार आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेज़ी के साथ फैलती गई। तेलंगाना के पेदापल्ली ज़िले के रामगुंडम 2 इलाके में बुध की रात ज़ेरे ज़मीन कोयले की कान में अचानक एक हादसे के दौरान सिंगारेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के 3 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर रंजीत, श्रीकांत और प्रवीण दूसरी शिफ्ट के दौरान LHD मशीन के पीछे काम कर रहे थे कि अचानक एक केबल उनसे टकरा गई। जख्मियों को फौरी तौर पर गोदावरी खन्नी के सिंगारेनी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल के ज़राए के मुताबिक रंजीत की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
तेलंगाना के अनमकुंडा जिले के आत्माकोर मंडल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 32 साल नरेश नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। नरेश के वालिदैन गुज़िश्ता 4 सालों से इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन अमीरपेट इलाके में कपड़ों की दुकान पर काम करने की वजह से कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, जिससे नरेश शदीद जहनी दबाव का शिकार था। बिलाखिर नरेश ने घटके से रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। तेलंगाना के जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अपनी सालगिरह से एक दिन पहले बहरीन में खुदकुशी कर ली। जिले के कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखने वाला कलियान मुलाजिमत के लिए 10 माह पहले खलीज मुल्क गया था। वो वहाँ कार वॉश क्लीनर के तौर पर काम करता था। ताहम तनख्वाह मुनासिब ना होने पर वो दूसरी मुलाजिमत के लिए वीज़ा की कोशिश कर रहा था। वीज़ा की फराहमी का वादा करते हुए बाज़ अफराद ने उसको धोखा दिया, जिस पर वो कुछ अरसे से मायूस था। उसने अपने रूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। एपी के कर्नूल ज़िले, जहां पर गुज़िश्ता माह की 24 तारीख को खतरनाक बस हादसे में 19 मुसाफिरीन जिंदा झुलस कर हलाक हो गए थे कि सीसीटीवी मनाजिर सामने आए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक बाइक कंट्रोल से बाहर होकर सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में बाइक सवार शिव शंकर मौके पर ही हलाक हो गया। शिव शंकर का दोस्त एरा स्वामी मामूली जख्मी हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि बस हादसे के दौरान आग फैल गई और ये मनाजिर दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए। पुलिस हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो किसानों को बुआई के वक्त बीज, आपाशी के दौरान बिजली व पानी और फसल की बेहतर पैदावार के लिए DAP और यूरिया फराहम करने में नाकाम रही हैं। गहलोत ने जुमेरात को अपने बयान में कहा है कि ऐसी नाकाम हुकूमत से किसान पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि वज़ीर आला दिल्ली के दौरों में मसरूफ़ हैं, जबकि वज़ीर ज़राअत बेनतीजा छापे मारकर सिर्फ सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रही हैं। गहलोत ने सवाल उठाया है कि वज़ीर ज़राअत को ये बताना चाहिए कि छापों के बाद कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई और कितने लाइसेंस मनसूख किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस गैर जानिबदाराना रवैये ने किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने कहा था कि किसी भी दहशतगर्दाना हमले को जंगी कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा और इसलिए मुल्क जानना चाहता है कि हुकूमत लाल किले के करीब हमले से कैसे निमट रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा था कि इस तरह के हमलों को जंगी कार्रवाइयों में शुमार किया जाएगा। अब हुकूमत को इस हमले के हवाले से मुल्क की आवाम को अपनी कार्रवाइयों से आगाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत इस हमले को किस नज़र से देख रही है, क्योंकि इससे बैरूनी ताकतों से हिमायत, ताकत और तहरीक मिल रही है। हुकूमत को बताना चाहिए कि वो मुल्क के दारुल हुकूमत में इस हमले से कैसे निमट रही हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि अब तक हुकूमत से बार बार पूछा गया है कि RDX की इतनी बड़ी मकदार पुलवामा तक कैसे पहुंची। हुकूमत ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये आतंकी हमला हो, इसको बाहरी ताकतों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है, ताकत भी मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है। दिस एक्ट ऑफ टेरर draws its sustenance and support and inspiration from external forces. Therefore, we want to know from the Prime Minister the so-called new normal doctrine that was touted during Operation Sindoor and after Pahalgam by the Prime Minister, by the BJP government. Does it still stand? कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तरहाल कश्मीर में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार शुरू हुआ। ये प्रोग्राम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
उन्होंने तलबा व असातिज़ा से खिताब करते हुए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और हुनर पर मुबनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस तकरीब में तलबा और अमले के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल सेमिनार हो रहा है NEP इम्प्लीमेंटेशन पे, और मैं प्रिंसिपल साहब को कंग्रेचुलेट करता हूं कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, और स्टूडेंट्स भी है इसमें, फैकल्टी भी है, और बाहर से भी 5-6 एक्सपर्ट्स को इन्होंने लाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इसका इस कॉलेज को फायदा होगा, क्योंकि NEP 2020 अगर आप देखें ये हमारे लिए एक बाइबल है। इसी के हिसाब से हमारे लिए सारे जो कोर्सेज है, जितने भी प्रोग्राम्स है, इसी के हिसाब से चलानी है, और जो चैलेंजेस हैं हमारी हायर एजुकेशन में उसको भी इसी हवाले से हल करना होगा। और जो इन्होंने अभी तक इस कॉलेज में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं NEP के हवाले से, उसका अच्छा आउटकम होगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ डिफरेंट कोर्सेज जो है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी कॉलेज तो ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ चल रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर पर भी है, एग्रीकल्चर पर भी है, और भी कुछ that is what the NEP 2020 demands from the higher education institutes. I wish them all the well. Thank you. ये जो आज का प्रोग्राम है हमने यहाँ मुनक्कद किया NEP 2020 पर। जैसा कि आप जानते हो कि 2022 से हमारा जो NEP चल रहा है, अभी इसमें इनिशियल स्टेज में है। पहला बैच भी निकल गया, हमारा 7th सेमेस्टर भी हो गया स्टार्ट। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम्स है किसी किसी जगह पर, जो लूप होल्स है, उनको हम कैसे ठीक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को अवेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारी फैकल्टी पूरी तरह से अवेयर नहीं होती है कि व्हाट इज़ NEP 2020, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे पूरी तरह से। और साथ में जो बच्चे हैं, तो बच्चों को भी हमें इस बारे में अवेयरनेस देनी थी। तो इसी सिलसिले में हमने अप्रोच किया था नीपा न्यू दिल्ली से। तो नीपा से हमें कोलैबोरेशन मिल गई। तो आज हमने ये 2 दिन का ये प्रोग्राम, इसमें बहुत स्कूल एजुकेशन से भी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल एजुकेशन में NEP स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि वो भी इससे उनको भी फ़ायदा मिले। तो प्लस जो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स है, वो भी एम्बेसडर बने NEP के, ताकि वो एक बच्चों को भी और आगे जाके बाकी फैकल्टी मेंबर्स जो जितने भी हमारे कॉलेजेस है। और साथ में हाईली थैंकफुल टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ शांतमनु जी, डायरेक्टर साहब है, जो बार बार ये प्रोग्राम्स मुनक्कद कर रहे हैं। तो हमने भी एक छोटी लेवल पर एक कोशिश की आज। तो ये उसी का जो था रीज़न कि हमने आज यहाँ प्रोग्राम किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग से दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन के मुकदमात में माफ़ी दे दें। रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर को एक ख़त लिखा है जो उन्हें मौसूल हो गया है, जिसमें लिखा गया है कि करप्शन के मुकदमात में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को माफ़ी देने पर गौर किया जाए। इजरायली सदर के दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने ख़त में लिखा कि वो इजरायली अदालती निज़ाम की आज़ादी का एहतराम करते हैं, ताहम उनका मानना है कि नेतन्याहू, जो ख़ास तौर पर ईरान जैसे दुश्मन के ख़िलाफ़ उनके साथ तवील अरसे से खड़े रहे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा सियासत और बिलाजवाज़ हैं। नेतन्याहू तवील अरसे से करप्शन के मुकदमात का सामना कर रहे हैं और ट्रंप मुतादिद बार अपने करीबी इत्तेहादी के लिए माफ़ी की दरख्वास्त कर चुके हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक सदर की जानिब से किसी को माफ़ी देने के लिए ज़रूरी है कि माफ़ी की दरख्वास्त बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार के तहत जमा करवाई जाए। नेतन्याहू करप्शन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आ रहे हैं और अपने आप को बेगुनाह करार दे चुके हैं। बुध के रोज़ ट्रंप का ख़त जारी करते हुए सदर के दफ्तर ने कहा कि जो भी शख्स सदारती माफ़ी चाहता है उसे मुकर्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक ज़ाबिता दरख्वास्त जमा करानी होगी। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने पानी के शदीद बहरान के बायस तेहरान शहर खाली करने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बारिश ना हुई तो शहर खाली करवाना पड़ सकता है। ईरानी आवाम से खिताब करते हुए सदर मसूद पेशेकियान का कहना है कि नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग के दौरान भी बारिश ना हुई तो तेहरान खाली करवाना पड़ सकता है। सदर मसूद पेशेकियान ने कहा है कि तेहरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो शहर में पानी की शदीद किल्लत होगी। शहर के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी
बाकी हैं। इस साल ईरान में बारिश में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। ईरान के कई सूबों में 50 से 80% पानी की कमी का सामना है। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क को दरपेश खुश्क साली जारी रही तो ये शहर जल्द ही नाकाबिल रिहाइश हो जाएगा। सदर मसूद पेशेकियान ने कहा है कि अगर दिसंबर तक बारिश ना हुई तो हुकूमत को तेहरान में पानी की राशन बंद करना होगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना को $1 खरब वाली मईशत बनाने के विजन की आलमी ताजिरों ने की तायीद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली में आलमी सरमायाकारों से खिताब। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के वोटों की गिनती के इंतजामात मुकम्मल। वोटों की गिनती जुमा को सुबह 8 बजे से होगी शुरू। गिनती के लिए 42 टेबल्स किए गए कायम। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कर्णन और ज्वाइंट सीपी तफसीर इकबाल का बयान। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के आला ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। आरटीसी को नॉन पे रेवेन्यू बढ़ाने की दी हिदायत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नकली करेंसी का पर्दा किया फाश। 8 अफराद गिरफ्तार। 4,75,000 रुपए मालियत के नकली 500 रुपए के नोट, 1 कार, 3 मोटरसाइकिल्स और 9 मोबाइल फोन बरामद। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी। आइंदा 2 दिनों तक दर्जे हरारत मामूल से कम अज कम रहने का इम्कान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में खौफनाक बस हादसे के सीसीटीवी मनाजिर आ गए मंजर आम पर। पुलिस हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश में मसरूफ। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत किसानों को बिजली और यूरिया देने में नाकाम। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली सदर को किया मकतूब रवाना। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू करप्शन के मुकदमात में माफ़ी देने की दरख्वास्त। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.